लीजिए आज सुनिए कहानी का भाग 4। हवन की अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी। बाबा आग बंद किए कुछ मंत्र उच्चारण कर रहे थे। मैंने जैसे ही उस बाबा के कमरे के अंदर अपना दाहिना पैर रखा ही था कि मेरा मोबाइल वाइब्रेशन मोड में कांप उठा। मैंने अपना पैर उस कमरे से खींचते हुए बाहर की ओर चल दिया। मेरे दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या करना उचित था। धर्मपत्नी जी का ही कॉल था। फोन कॉल उठाते ही कड़क आवाज में कहा, जब मैंने कह दिया कि 11 बजे तक आ जाएंगे तो फिर अब क्या हो गया प्रिय? वो मेरी आवाज प्रिय तक आते आते कड़क से बिलो नॉर्मल हो चुकी थी। उधर से आवाज आई, कच्ची पकी हुई लाल हरी मिर्च। ओहो, मुझे याद है प्रिय, मैं जरूर लेता आऊंगा। एक अजीब शौक था, उन्हें हरी मिर्ची में लाल पक्की मिर्ची ही चाहिए, और जब उन्हें वो खाने के बाद तीखा लगे तब हॉट टी पीती थी या कोल्ड ड्रिंक लेती थी। मुझे तो ये फंडा आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कौन सा आनंद मिलता था ऐसा करने से। खैर, मुझे याद आया कि मैं यहाँ क्यों आया था। मैं जैसे ही फिर अंदर जाने के लिए मुड़ा ही था कि उस बाबा के असिस्टेंट ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, अब आप या तो कल ही आइए या कल के बाद। मैंने मन ही मन कहा, चलो अच्छा है, कल के बाद ही आऊंगा। ऐसे भी समय 10:30 बज चुका था। मैं वहां से निकलकर तुरंत सब्जी मंडी आ गया था। काफी ढूंढने के बाद मुझे वो अध पक्की कच्ची लाल मिर्च मिल ही गई। 20 रुपए देकर मैंने आधा किलो वो मिर्ची खरीद ली। अब मैं उस सब्जी मंडी से निकल ही रहा था कि कुछ ही दूरी पे एक ठेले पे एक बाबा सब्जी बेच रहे थे, और वो भी हर एक माल 20 रुपए में। ये पहली बार देख रहा था। जो बड़ी चीजें थी वो 1 पीस, कद्दू, लौकी, गोभी जैसे। उससे जो छोटी थी वो जोड़ा पत्ता गोभी, भंटा बैंगन में, और उससे जो छोटी वो दर्जन में आलू व प्याज व टमाटर। आदमी की फितरत है, जहां फायदा दिखे वहां वो कोई मौका नहीं छोड़ता। मैंने भी सारी सब्जियां खरीद ली, यहां तक कि जो सबसे बड़ी थी उनको ही चुना। काफी खुश था मैं। जितनी सारी सब्जियां मैंने खरीदी थी वो कम से कम 300 से 350 की होगी, लेकिन वो मुझे 160 रुपए में ही मिल रही थी। मैं भी इसे दिवाली का बोनस समझ के खुशी खुशी लेके घर लौट आया। घड़ी में करीब 11 से ऊपर का समय हो चुका था। घर का कॉल बेल बजाते ही मैंने जल्दी से दूसरे हाथ में लाल अध पक्की हरी मिर्ची लेकर रख दी, ये सोचकर कि गेट खोलते ही वो देखकर मेरी प्रिय खुश हो जाए। और ठीक वही हुआ। मिर्ची देखते ही वो खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेरे दूसरे हाथ में थमी सब्जी भरे झोले पे गई तो वो तुरंत ही बोल पड़ी, ये क्या लेके आ गए? इतनी सब्जियां कल शाम में ही तो लेके आए थे हम। अरे भाग्यवान, सिर्फ 160 में ही हो गई इतनी सारी सब्जियां, वो भी दिवाली के एक दिन पहले। कम से कम 300 से ऊपर की सारी सब्जियां होंगी, तब जाकर वो शांत हुई। मैंने तुरंत ही अपने हाथ पैर धोकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद सारी सब्जियां किचन में ही नीचे फर्श के एक कोने में फैला दी। सारी सब्जियां अपनी अपनी शोभा बढ़ा रही थीं। रात को जल्दी ही सो गया था। अचानक से मेरी नींद खुल गई। घड़ी में समय देखा तो रात के 1 बज रहे थे। किचन की लाइट जल रही थी और साथ ही साथ कुछ आवाजें भी आ रही थी। मैं चुपचाप दबे पांव किचन की ओर बढ़ने लगा। किचन का नजारा देखकर तो अब मेरे होश उड़ रहे थे। जितनी भी सारी सब्जियां मैंने लाई थी वो आपस में ही लड़ाई कर रहे थे अपने वजूद और वर्चस्व को लेकर। ये मूर्ख मानव क्या समझेंगे हम सभी की व्यथा को। इन्हें तो यही लगता है कि जान प्राण तो सिर्फ उनमें ही है। कद्दू, लौकी, आलू और प्याज एक साथ बोल पड़ा। इनकी अगर थोड़ी सी भी चमड़ी छिल जाए तो महरम, पट्टी और दवाई, और
हम सभी को छीलने से हमारी खाल उतारी जाती है, फिर टुकड़े भी किए जाते हैं। मैं भी उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गया था। उधर भंटा बैंगन ने तुरंत कहा, मुझे तो डायरेक्ट ही जलते गैस के बर्नर के ऊपर रख दिया जाता है और तब तक पकाते रहते हैं जब तक मेरी चमड़ी जल के राख नहीं हो जाती। बीच बीच में उंगली भी मारते हैं, ये पता करने के लिए मैं तैयार हुआ या नहीं। उधर से लाल टमाटर बोल पड़ा, ये नक्चड़ी लाल मिर्ची सबसे ज्यादा ही फेवरेट बनी हुई है मैडम की। उनके चलते ही कम अत्याचार नहीं होता हम सभी के ऊपर। उधर कढ़ाई बोल पड़ी, घंटे 2 घंटे तक हम आग के ऊपर चढ़े रहते हैं, तनिक भी चिंता नहीं हो रही है। तुम सबको अपनी ही कहानी सुना रहे हो। कढ़ाई की बात सुनकर प्रेशर कुकर भी पीछे भला क्यों रहता। वो भी बोल पड़ा, मेरी भी व्यथा समझो। एक तो नीचे से आग, अंदर से गैस, कितना प्रेशर झेलता हूँ वो मैं ही समझ रहा हूँ। दिमाग हिलाकर रख दिया था सभी ने। मेरा मानना था कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें हिंसा और पाप ना छिपा हो। या तो खाने के हरेक निवाले में हिंसा और पाप दिख रहा था। सभी अपनी वजूद की लड़ाई लड़ते हैं। जो ताकतवर होते हैं वो दूसरों का इतिहास लिखते हैं। अचानक से किसी दूसरे रूम से आवाज आई, ये तो खुद ही मक्कड़ रहस्य में फंसा हुआ है। ये बात सुनते मेरी नींद खुल गई। ये सारी बातें मेरे सपने में चल रही थी। मक्कड़ रहस्य सुनकर मेरी धड़कन तेज हो चुकी थी। वो आवाज उसी अंगूठी से आई थी। मैं तेजी से उठकर किचन की तरफ गया। सारी चीजें यथावत बनी हुई थी। मैं दूसरे कमरे में गया। अपने शर्ट के पॉकेट से वो अंगूठी निकालकर देखने लगा जो कि मैं आज अस्पताल से ऑटो ड्राइवर के पास से लेकर आ गया था। वो अंगूठी भी ठीक वैसी ही थी, लेकिन उस हरे पत्थर में कुछ अलग ही लिखा दिख रहा था। मैंने टेबल लैंप में वो अंगूठी के उस हरे पत्थर को लेंस की मदद से बहुत गौर से देखा। एक एंगल पे देखने पर उसमें 43/160 लिखा था और दूसरी एंगल पे उसे देखने पर उसमें उसी बाबा की तरह तस्वीर उभर रही थी जिनसे मैं आज सारी सब्जियां खरीद कर लाया था। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।